तो भाई लोग और बहन लोग, डेंडाडेन का सीज़न 1 फाइनली ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये इतने बड़े क्लिफ हैंगर पर ख़त्म होगा किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये एक एनिमेशन मात्र था, एक ऑलरेडी ऑन गोइंग मांगा का, जो ऑलरेडी बहुत आगे तक पब्लिश्ड हो चुकी है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आई डिसाइडेड टू रीड इट। बस यही एक तरीका था आगे क्या होगा ये जानने का। वैसे भी नेक्स्ट सीज़न जुलाई 2025 में आएगा। इतना लंबा वेट मुझसे तो नहीं होगा। सो हियर वी गो। स्पॉइलर अलर्ट उनके लिए जो एनीमे में ही इसकी स्टोरी देखना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि नेक्स्ट सीज़न आने तक वो फर्स्ट सीज़न की ही स्टोरी भूल चुके होंगे। रिकैप देखना पड़ेगा उन लोगों को। बाकियों के लिए चलो जानते हैं आगे क्या हुआ। तो दीवार में किए होल के थ्रू हम देखते हैं कि अंदर एक रूम है जो किसी टाइप के सील से भरा पड़ा है। जीजी ओकुरुन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ओकुरुन कहता है कि फ़िलहाल हमें मोमो के वापस आने का वेट करना चाहिए। जीजी भी सहमत होकर कहता है कि हाँ, ऐसे ही वहाँ अंदर जाना ठीक नहीं होगा। इतने में ही अचानक डोरबेल बजती है। दोनों को लगता है कि मोमो वापस आ चुकी है। सरप्राइज सरप्राइज, गेट के बाहर मोमो नहीं बल्कि 5 अजीब सी दिखने वाली आंटीज़ खड़ी थी। वहीं दूसरी ओर हॉट स्प्रिंग में वो आदमी मोमो को ऑलमोस्ट डुबा ही चुका होता है कि इतने में अचानक से एक ब्लास्ट होता है और वो आदमी दूर जाकर गिर जाता है। मोमो पानी से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाकी के लोग उसे देख उसके पीछे उसे पकड़ने जाते ही हैं कि अचानक हॉट स्प्रिंग के आसपास की दीवारें उनके ऊपर गिर जाती है। मोमो मौका देख के रफू चक्कर होने का सोचती है, लेकिन एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है और बड़ी ही गलत इंटेंशन वाली स्माइल लेता है। इतने में ही मोमो के सामने खड़ी एंट्री गेट वाली दीवार भी उसके ऊपर गिर जाती है, बट लकीली गेट वाली गैप की वजह से मोमो बच जाती है। लेकिन अफसोस वो आदमी नहीं। सेफ बचने के बाद मोमो सामने दीवारों के गिरने के बाद दिख रहे ओपन माउंटेन सीनरी को देख रिलैक्स हो जाती है। भाई साहब, अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले 4-5 आदमी इसकी लेने वाले थे। फॉर सम रीजंस इसकी पावर्स भी काम नहीं कर रही थी और ये अपने आप को लकी समझ रही है। क्या ही लड़की है। इतने में साइड से हमें टर्बो ग्रैनी की आवाज़ आती है। जी हाँ, ये सब वही कर रही थी, आराम से स्टीम बात लेते लेते। टर्बो ग्रैनी बताती है कि जब सेको ने उन्हें जीजी का एड्रेस बताया, तभी उसे समझ आ गया था कि ये तो हॉट स्प्रिंग्स टेरिटरी है, इसीलिए वो चुपके से मोमो के बैग में घुस गई थी। इतने में वहाँ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि जो लोग मोमो की लेने की फिराक में थे वो कीटो नाम की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये वही फैमिली है जो इन सबके टाउन में एंटर करने पर इन पे चुपके से नज़र रखे हुए थी। मोमो टर्बो ग्रैनी को थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए, बट वो कहती है कि इस वेसल की एबिलिटीज़ ने अपने आप एक्ट किया था, उसने अपनी मर्ज़ी से उसकी जान नहीं बचाई। बट अब हम सब जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है। फिर मोमो पूछती है कि उसका जीजी के हॉन्टेड हाउस के बारे में क्या ओपिनियन है, क्योंकि उसे तो वहाँ कुछ नहीं मिला। बट टर्बो ग्रैनी तो खर्राटे मार के सो चुकी थी। बट मोमो को इतना यकीन ज़रूर है कि उस घर में कुछ ना गड़बड़ ज़रूर है। यहीं पर चैप्टर 34 ख़त्म हो जाता है, जिसका नाम है द कीटो फैमिली इज़ कमिंग। जी हाँ, तुम सही समझे। जो लोग मोमो की लेने आए थे हॉट स्प्रिंग में, वही थे कीटो फैमिली के मेंबर्स। आगे और भी आने वाले हैं, स्टे ट्यून। चैप्टर 35 वेयर इज़ द सुचिनोको मॉन्स्टर। सीन शिफ्ट होता है जीजी के घर पे, जहाँ वो 5 अजीब सी दिखने वाली आंटीज आराम से स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स ठूस रही है। वहीं ओकुरुन हमेशा की तरह हैरान है और जीजी एकदम कैजुअल है। वो लेडीज़ उनके एक पड़ोसी के बारे में बात कर रही होती हैं कि कैसे वो उन्हें ठीक से हेलो भी नहीं बोलता। ये उनकी ज़मीन है और ऐसे बिना मैनर्स वाले लोगों को सबक सिखाना चाहिए। फिर उनमें से एक लेडी जीजी को जिन बोल के पुकारती है और कहती है
कि आओ तुम दोनों भी हमारे साथ बैठो और स्वीट्स खाओ। जीजी इन्हें थैंक्स बोलता है। वो कहती है दैट्स राइट, बी सोशेबल, सामाजिक रहो, अच्छी बात होती है। ये मेरी दरियादिली का नतीजा है कि तुम्हें इस मकान का रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है। जब पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं होती तब ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। अगर हम नहीं होते तो तुम सड़क पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर होते। ओकरुन जीजी से पूछता है कि ये क्या चल रहा है। जीजी उसे बताता है कि ये लोग मेरे मकान मालिक हैं, मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं, इसलिए ये मुझसे किराया नहीं वसूल रहे। ये कीटो फैमिली से हैं। एंड बूम, जी हाँ, कीटो फैमिली। जिन लोगों ने मोमो की लेने की कोशिश की थी ना वहाँ हॉट स्प्रिंग्स में, ये लेडीज़ भी उसी फैमिली से हैं। भाई साहब आगे मज़ा आने वाला है। इतने में लैंडलेडी पूछती है कि जिन यानी कि जीजी, तुम अचानक बिना हमारी परमिशन के कहाँ गायब हो गए थे। जीजी बोलता है कि मेरे दोस्त यानी ओकरुन मेरे साथ घूमना चाहता था तो मैं इसे लेने चला गया था। लैंडलेडी पूछती है कहीं तुम और स्पिरिट मीडियम्स तो नहीं लेने आने का सोच रहे थे इस घर में। जीजी कुछ नहीं कहता, बस हल्का सा स्माइल कर रहा होता है कि अचानक सब आंटीज फट पड़ती है, मान लो एकदम गुस्से में पागल हो जाती है। वो लोग कहते हैं ये हंसने की बात नहीं है, भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती बेवकूफ़। क्या तुम हमारी प्रॉपर्टी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ भूत है ऐसी अफवाह मत फैलाओ। जीजी ओकरुन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ये लड़का आपको स्पिरिट मीडियम्स के जैसा लगता है? इतने में लैंडलेडी अपनी गन निकाल के कहती है कि मेरे पास एक हंटिंग लाइसेंस है। फिर वो अपनी गन जीजी की तरफ पॉइंट करके कहती है कि पहाड़ियों में बहुत सारे लोगों के गायब होने की खबर है। क्या पता कभी मैं एक जंगली सुअर का शिकार कर रही हूँ और किसी का वहीं से गुजरना हो जाए। बेसिकली वो जीजी को धमका रही थी। वो ये कह रही थी कि जो लोग गायब हो रहे हैं ना उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि उसी लैंडलेडी का हाथ है। इतने में अचानक गेट ओपन होता है और एक पुलिस वाला अंदर आता है, साथ ही कुछ आदमी भी आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें चेंबर ऑफ कॉमर्स वालों ने पकड़ लिया था। अगर ये ऑफिसर नहीं होता तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। दूसरे आदमी बोलते हैं कि वो जगह बुरी तरह बर्बाद हो गई, अब हमें दूसरी जगह ढूंढनी होगी। बूम, ओ भाई याद आया तुम लोगों को? थोड़ी देर पहले कौन सी जगह बर्बाद हुई थी और चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले किसके पीछे भाग रहे थे? वो यही हरामी लोग थे जो मोमो की लेने की कोशिश कर रहे थे हॉट स्प्रिंग्स में। मज़ा आने वाला है भाई। ऑफिसर नीचे अपने पैरों के बल बैठ बोलता है कि अगर आप हद पार करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लैंडलेडी ठरकी आदमी लोग से पूछती है कि अब क्या किया तुम लोगों ने? वो लोग कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है मॉम। जी हाँ, ये लैंडलेडी और कोई नहीं बल्कि इन लोगों की मम्मी हैं जो मोमो की लेने की कोशिश कर रहे थे। और अगर कोई फैमिली मेम्बर अरेस्ट हो भी गया तो वो ऑफिसर के माथे। इतने में वही आदमी जो मोमो का पैर पकड़ लिया था जब वो भाग रही थी हॉट स्प्रिंग से, जीजी से पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ गायब थे? जीजी कहता है फ्रेंड से मिलने गया था। बट वो आदमी उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि मुझे झूठ बोलने वालों से सबसे ज़्यादा नफरत है। इतने में उस आदमी की नज़र ओकरुन पे पड़ती है। वो जीजी से पूछता है ये कौन है? जीजी बोलता है ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ घूमने आया है। कंफर्म करने के लिए वो आदमी ओकरुन से जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम का नाम पूछता है। वो कहता है कि अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारा यहाँ आने के कारण पर सवाल पैदा हो जाएगा। ओकरुन दीवार पे लगे पोस्टर के ऊपर लिखे एक फुटबॉल टीम का नाम ले लेता है। ये वही पोस्टर था जो इन दोनों ने हथौड़े से दीवार में किए होल को कवर अप करने के लिए लगाया था। लकीली ये करेक्ट आंसर होता है जिसे सुन के वो आदमी कन्विंस हो जाता है। इतने में लैंडलेडी पूछती है कि बताओ यहाँ एक लड़की भी आई थी ना तुम्हारे साथ, बताओ वो कब वापस आएगी? जीजी ऐसे बिहेव करता है मानो उसे पता ही नहीं वो किस लड़की की बात कर रही है। लैंडलेडी सीरियस हो जाती है और कहती है कि देखा
तुमने आखिरकार झूठ बोल ही दिया। जीजी को सच बोल देना चाहिए था भाई, अब मामला सीरियस होने वाला है। वहीं दूसरी ओर मोमो फाइनली उस श्राइन पे पहुंच जाती है जहां पे वो लोग सुचिनोको स्नेक मॉन्स्टर को वर्शिप करते थे। वो वहां पर एक आदमी को वियर्ड तरीके से हेडस्टैंड करते हुए देखती है। इतने में वो आदमी मोमो से पूछता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मोमो कहती है कि क्या ये वही श्राइन है जहाँ पे सुचिनोको स्नेक मॉन्स्टर को पूछा जाता है। तो आदमी कहता है हाँ ये वही श्राइन है। वो एक्चुअली में एक बूट ट्यूबर बनना चाहता है। वो उसे अंदर लेकर जाने लगता है। इतने में मोमो उससे सवाल करती है कि सच में तुम मुझे इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे ही दिखा दोगे। तो वो आदमी कहता है कि ऑफ कोर्स, वैसे भी मैं इससे कोई पैसे तो कमा नहीं पा रहा हूँ और वैसे भी मुझे एक बूट ट्यूबर बनना है। फिर मोमो सोचती है कि ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं यहाँ पर ओकरुन के साथ वापस ज़रूर आऊँगी। अंदर जाने के बाद मोमो जब उस मॉन्स्टर को देखती है तो वो महज एक सांप की केचुली होता है। मोमो डिसअपॉइंट हो जाती है, कहती है कि ये कोई सुचिनोको की तरह तो नहीं दिखता। और इतने में वो लड़का उससे अग्री करता है। लड़का उसे बताता है कि इस श्राइन में जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उनके अनुसार एक आसमान में उड़ता हुआ ड्रैगन एक रेनबो कास्ट करेगा और माउंटेन की वृत पूरे गांव को निगल लेगी। उनके पूर्वज यहाँ पर एक ग्रेट स्नेक की पूजा किया करते थे। जब भी ज्वालामुखी के अंदर रहने वाले द ग्रेट सरपेंट को भूख लगती थी, ज्वालामुखी फट जाता था और ऐसा माना जाता था। इन दिनों में लोग गांव के किसी एक बच्चे को चढ़ावे के रूप में उस सांप को दे दिया करते थे उसकी भूख शांत करने के लिए। इसी की वजह से 200 सालों में एक बार भी ज्वालामुखी कभी नहीं फटा और लोगों को सौगात के रूप में ये सारी हॉट स्प्रिंग्स मिली। और ऐसा कहा जाता है वही हॉट स्प्रिंग्स जिसमें हमारी मोमो आराम से नहा रही थी। कहा जाता है जो सांप की केचुली हमने स्टार्टिंग में देखी थी श्राइन के अंदर जाने के बाद, वो उसी ग्रेट सरपेंट की केचुली है। अब लोग उसी ग्रेट सरपेंट की केचुली की पूजा करते हैं ताकि उन्हें ज्वालामुखी के फटने से प्रोटेक्शन मिल सके। मोमो पूछती है तो फिर सुचिनोको का क्या। तो लड़का बताता है कि उसके पापा ने कहा था कि अगर वो उस सांप को एक मिथिकल बीस्ट के तौर पे बताएंगे तो ये टूरिस्ट अट्रैक्ट करेगा उस जगह के लिए। इतने में मोमो गाली देने वाली होती है। लड़का कहता है कि उसी झूठ के कारण तुम जैसे लोग इस प्लेस को विज़िट करते हैं और ये द ग्रेट सरपेंट की कहानी कुछ नहीं, बस एक आदमी का रचा रचाया झूठ है। जो लोग डर के मारे वाकई में इस कहानी पे बिलीव करते हैं वो लोग वाकई में किसी बच्चे की बलि देने की कोशिश भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ वही वाक़या दोबारा होने से रोकने के लिए मौजूद हूँ। इतना सब सुन के मोमो वहाँ से वापस चली जाती है। रास्ते में वापस जाते हुए वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई सुचिनोको स्नेक मॉन्स्टर नाम की चीज़ नहीं है और उसे रियलाइज़ होता है कि ओकरुन ये बात सुन के बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगा। ऑल्दो उसे ये कहानी सुनकर अच्छा भी लगेगा क्योंकि वो एलियंस एंड स्टफ में है। ये सोचते सोचते मोमो फाइनली घर पहुँच जाती है और वो जैसे ही घर के अंदर जाती है, बूम, वो देखती है कि ओकरुन और जीजी नीचे ज़मीन पर पड़े हुए हैं और बाकी ये सभी लोग उन्हें घेर के खड़े हैं। वेल लैंड लेडीज़ का तो पता नहीं, लेकिन उसके आसपास जो आदमी लोग हैं वही लोग जिन लोगों ने उसकी हॉट स्प्रिंग्स में लेने की कोशिश करी थी, उन्हें देख के मोमो का बिल्कुल दिमाग ख़राब हुआ होगा। आई डोंट नो उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा, मैं भी जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सभी आदमी उसके आसपास उसी अवस्था में खड़े हैं जिस अवस्था में वो हॉट स्प्रिंग में मोमो के आसपास खड़े थे, बिना कपड़ों के, टोटली नेकेड, ओनली कवरिंग देयर प्राइवेट पार्ट्स। इतने में जीजी की लैंडलेडी कहती है कि फाइनली हमें हमारी सारी ऑफरिंग्स मिल चुकी है, तो क्या अब हमें फेस्टिवल शुरू करना चाहिए। हम सब की तरह ही मोमो भी हैरान परेशान हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ आगे के चैप्टर्स में क्या अनफोल्ड होगा। एंड गाइस मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। वीडियो पे व्यूज़ आए, लाइक्स आए या ना आए, आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, बट यू नो अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वीडियोस बनाने में। तो जब तक मज़ा आ रहा है तब तक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ।
अगर तुम्हें भी भाई पसंद आ रहा है मेरे साथ साथ इसकी स्टोरी आगे जानना, तो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तब तक के लिए भाई बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, चैप्टर 36 एंड 37। बाय।